कि कथा का जो फल है अगर भाव से सुना जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। शिव जी विचार करने लगे, कितना भाव से कथा इतने दिन से सुन सुनकर आ रहा हूं, अगर सच में मैंने श्रद्धा भाव के साथ कथा सुना है तो मेरे प्रभु भी मुझे एक बार दर्शन दे देते, बड़ा दिन हो गया दर्शन के। ये सोचते हुए शिव जी जा रहे, पीछे पीछे सती मैया भी जा रही। और इतने में भगवान शिव की दृष्टि राम जी पर पड़ ही गई। राम जी उस समय वनवास की लीला कर रहे थे, जानकी जी का हरण हुआ था और राम जी रोते हुए जानकी जी को खोज रहे थे, वृक्षों से, जीव जंतुओं से, तरवरों से जानकी का पता पूछ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। राम जी को लीला करते हुए, अभिनय करते हुए देख करके भगवान भोलेनाथ मगन हुए। जैसे ही दर्शन भोलेनाथ जी राम जी का किए, भोलेनाथ जी अपने मन को रोक न पाए, डमरू बजाते नाचते भगवान का जय जयकार करते हुए मानस में दर्शन कराए। भगवान अभिनय कर रहे थे, इसलिए उचित समय नहीं था कि भगवान के सन्मुख जाकर भगवान से मिले, हालचाल पूछे, एक दूसरे को मिले, बताएं। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद भगवान का बार बार जय जयकार करते हुए, जय जग पावन मनोज न श्रावण करते हुए आनंद में मगन हुए। और माँ सती विचार कर रही, इनको क्या हो गया, ये अचानक नाचने लगे, कूदने लगे, जय जयकार करने लगे। मैया ने गौर से देखा तो शिव जी नीचे की तरफ देख रहे। माँ ने नीचे जाकर तो एक राजकुमार रोता हुआ वन में भटक रहा था। मैया ने कहा, बाबा कथा सुनते सुनते इतना सुन लिए कि किसी को भी देखकर जय सच्चिदानंद बोल रहे। बाबा मुड़कर सती को देख मगन अवस्था में प्रसन्न है। सती जी से कहते, देखो देखो मेरे राम जी, प्रणाम करो। सती जी कहती, बावरे हो गए वो आप, इतना भी प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या आपको किसी में भी वो राम जी दिखाई दे रहे हैं? अरे वो एक नृप बालक राजा का बेटा है जो भटक भटक कर रो रहा है। शिव जी कहते, तुम प्रणाम करो। बोली, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे प्रणाम, आपकी मति गड़बड़ाई है, हमारी थोड़ी ना, हम तो ठीक है। और आप भी शांत हो जाइए, चलिए जगहसाई मत कीजिए। शिव जी समझ गए कि गड़बड़ मेरी नहीं, सती की शुरू हो गई है। मति मेरी नहीं बिगड़ रही, सती की बिगड़ गई है। बार बार मेरे कहने के बाद भी प्रणाम नहीं कर रहे। चलो ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, अगर पति प्रणाम कर रहा है तो पत्नी का क्या दायित्व बनता है? पत्नी को क्या करना चाहिए? अगर पति कर रहा है प्रणाम तो बिना किसी संदेह, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी टिप्पणी के उस व्यक्ति को प्रणाम कर लेना चाहिए। जब पति कर रहा है तो प्रणाम योग्य है। शिव जी ने कहा, इतना ही मानकर कर लो, क्योंकि मैं किया और मैं कह रहा हूं, यही मानकर कर लो, कोई भी हो। फिर भी सती जी नहीं की कि मैं मानती नहीं कि राम जी, मैं किसी तरह से नहीं मानने वाली। प्रभु ने, शिव जी ने कहा, नहीं मानेंगी तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि निजाई परीक्षा। अगर इतना संदेह है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती जी ने कहा, ये विचार ठीक है। सती जी परीक्षा लेने आई तो विचार की, क्या करूं, कैसे लूं। फिर दिमाग में आया माँ के कि ये रो रहे थे सीता जी के लिए, तो मैं सीता ही बन जाती हूँ और देखती हूँ, अगर ये नहीं पहचाने तो मान जाऊंगी कि राम जी नहीं है, और पहचान लिए तो फिर अलग बात। अब महाराज सीता के रूप में माँ सती जी भगवान के सामने चलने लगी, और जैसे ही चलने लगी वैसे ही राम लक्ष्मण जी पीछे से आ रहे। दृष्टि पड़ी लक्ष्मण जी की, राम जी तो ना ही मान के बैठे। राम जी तो सारा सत्य जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी आज इस सत्य को जान गए। उन्हें एक बार भ्रम तो हुआ कि कहीं ये जानकी जी ही तो नहीं, लेकिन भ्रम टूटा कैसे? राम पीछे और सती आगे चल रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा, आज तक मेरी मैया ने कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चली, वो तो सदैव पीछे पीछे चलती, ये आगे चल रही, इसलिए ये नकली सीता है, असली सीता नहीं है। हमारी किशोरी जी ऐसा ना करेंगी। और लक्ष्मण जी ये सोच ही रहे थे कि नकली हैं, इतने में राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए। और राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपना परिचय बताते हैं मैया सती को। जोरि पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। अपना परिचय दिए, पिता के साथ में नाम लेते हुए परिचय दिए। फिर
आगे बोल पड़े, कहो बहोरी कहाँ वृष के तो बेपिन अकेली फिर हो के ही है तो। अपना प्रणाम करने के बाद सती जी से कहते, अकेले कैसे घूम रही हो? वृषभ ध्वज को धारण किए, धर्म के पताके को लेकर नंदी बैल पर बैठकर आपके साथ जो विचरण करते हैं, आप जिनकी जिम्मेदारी हैं, आखिर वो कहाँ है? आप अकेले कैसे विचरण कर सकती हो? जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक पिता या भाई के संरक्षण में चलना चाहिए महिला को। विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में चलना चाहिए, और वृद्धावस्था आ जाए तो पुत्र के संरक्षण में चलना चाहिए। यही मर्यादा कहती है और यहाँ का प्रसंग बताता है। सती जी अकेले आई हैं। राम जी पूछे वो हैं कहाँ? संकेत में नाम नहीं लिए। मैया समझ गई कि प्रभु पहचान लिए। लौट कर सती जी आई। शिव जी ने कहा परीक्षा ले ली। मैया सती बताना चाहती थी कि जी हाँ, हमने परीक्षा लिया और किस तरह से लिया, लेकिन माया का रूप, जानकी के माया का रूप धारण करके रखी थी। माया के रूप में जानकी जी को बताया गया है। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म राम जी हैं, जीव लक्ष्मण जी हैं, और किशोरी जी को माया कहा गया। और माया का वेश धारण करेंगी तो माया कुछ तो असर दिखाएगी महाराज। और भी राम जी की माया, दुनिया में किसी और की माया हो वो चलो भटक जाए व्यक्ति, समझ में आए। राम जी की माया तो बड़ी प्रबल है, वो छोड़ने वाली नहीं। राघव की माया है। ऐसी लपेटे में ली किशोरी सती जी को। ये सती जी कहना चाहती थी, लेकिन सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई और झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा ली न गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने भी सिर्फ प्रणाम किया है, बाकी कुछ भी नहीं। शिवजी विचार किए कि अगर प्रणाम ही करना था, मैं तो कितनी बार कहा, क्यों नहीं की? ऐसा क्या पास में गई तो प्रणाम कर ले। फिर भी कुछ बोल नहीं रहे, आंख बंद किए। तब शंकर देख्यो करि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सब देख लिए जो सती जी करके आई थी। आंख बंद किए, सब देख लिए। और सब देखने के बाद अगर जैसा वहां घटना घट रही प्रसंग के अनुसार, ऐसा साधारण पति पत्नी के मध्य में घटना घटे तो जिस प्रकार शांत भाव से शिवजी ने सब संभाल लिया, क्या ऐसा संभाला जा सकता है? ऐसा हो सकता है? मैया ने पहले कहा नहीं माना, फिर परीक्षा ली और फिर झूठ बोल दी। और झूठ जो बोली, सत्य भी शिव जान गए कि ये गई और परीक्षा लेकर सीता जी का वेश धारण करके आ रही है। इतना सत्य को जानने के बाद कोई पति चुप रहेगा? आप बताइए, चुप बैठेगा? प्रतिक्रिया नहीं करेगा? शिवजी सब जान गए। सब जानने के बाद भी शिवजी सती को गलत नहीं कह रहे। ऐसा भरोसा होना चाहिए। सब कुछ जान रहे हैं, किस तरह सती जी सीता बनी, किस तरह सती जी परीक्षा ली, किस तरह सती जी गलती अपराध की, फिर भी शिवजी कहते मेरी सती गलत नहीं है। ऐसे ही नहीं, अनंत काल से ये जोड़ी चली आ रही महाराज। अनंत काल से ये पति पत्नी के रूप में भले ही सती से पार्वती शरीर धारण करें, लेकिन पत्नी तो शिव की ही बनती आई है। ये ऐसे ही ये जोड़ी नहीं चली आ रही। अटूट विश्वास जहां रहता वही संबंध टिकता है महाराज। शिव जी ने कहा मेरी सती गलत नहीं है। सबने कहा आप सीधे सीधे देख रहे हो कि सती गलत कर रही हैं, सती ने ही गलती किया है। आप कहते हो सती गलत नहीं है, फिर गलत कौन है? शिव जी ने कहा हमारी सती गलत नहीं, फिर गलत कौन? बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती जे झूठ कहा। ये राम की माया है जो मेरी सती से झूठ कहला रही है। हमारी सती गलत, हमारी सती कभी गलत नहीं हो सकती। ये राम जी की माया है जो सब कुछ कर रही,
गलती कोई किया तो राम की माया ने किया है, राम की माया ने अपराध किया है, हमारी सती नहीं गलत की है। हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सुजाना। भगवान शिव ये समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा से हुआ, उनकी माया के कारण हुआ, हमारी सती इसमें गलती नहीं की है। ऐसा टूट विश्वास। और कुछ तो ऐसे पति भी हैं महाराज जो सिर्फ हरिश्चंद्र बनने का बीड़ा ठान कर लिए, सिर पर धारण किए कि सत्य ही रहेगा, संबंध रहे ना रहे चल जाए, जहां बात बनती रहे ना वहां भी कुछ ना कुछ सत्य बोलेंगे। वो बात को थोड़ा संभाल नहीं सकते, बात को थोड़ा अंदर ही रख लो, अपने थोड़ा सा अपने अंदर संभाल लो तो शायद संबंध आगे बढ़ जाए। नहीं, हम तो हरिश्चंद्र बनकर बैठेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। संबंध जावे तो जावे, पत्नी छोड़कर जावे तो जावे, संबंध टूटे तो टूटे। लेकिन जहां बात संबंध को निभाने की, शिव जी ने भी निभाया है। किस तरह से निभाया है ये प्रसंग बता रही है। गलत करने के बाद भी गलती किसी और को देकर बचा रहे हैं, शिव जी बचा रहे हैं। लेकिन शिव जी बचाए हैं दुनिया की दृष्टि में। बात जब सती और शिव की आई तो वहां दंड भी सती को दिए हैं, दंड दीजिए। गलती किए हैं तो उस गलती की सजा भी निर्धारित कीजिए, लेकिन कहां, समाज में नहीं, तीसरे के सामने नहीं, किसी और से कह करके नहीं। लोग क्या करते हैं, अपनी ही पत्नी की बुराई दूसरे से करते हैं। अरे वो दूसरा आपकी पत्नी को सुधार देगा या आपके संबंध को बना देगा? है संभव? जब आपकी जो ना सुन रही हो वो दूसरे की सुनेगी। ऐसा करके आप अपने ही संबंध का मजाक उड़ा रहे हो, अपने ही संबंध को जगत में हंसी का पात्र बना रहे हो। आपने जिससे कहा जरूरी नहीं वो दूसरे से ना कहे और दूसरा तीसरे से ना कहे, एक दूसरे सबसे जानेंगे, भले आपके संकोच में सामने प्रकट ना करें। बड़ा ही नाजुक संबंध होता है महाराज, बहुत ही संबंध, चाहे कोई भी संबंध हो, बहुत नाजुक होता है। धागे की भांति संबंध हुआ करता है। कैसे चलाना है? धागा है पतला सा, बिल्कुल महीन सा, वो धागा टूटने भी ना पाए, छूटने भी ना पाए, कैसे भी करके धागे को भी संभालना है, नोक झोंक को भी सहना है। झगड़े लड़ाई हो, नोक झोंक हो, प्रेम हो, लेकिन धागा टूटने ना पाए। एक पतले से धागे की तरह संबंध होता है, लेकिन अगर टूट गया तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़ी, और जुड़ी तो पड़ जाए। फिर जीवन पर्यंत पूरा एड़ी से चोटी लगा दो महाराज, ये गांठ नहीं जाने वाली है। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। शिव जी ने क्या किया? जब जगत की बात आई तो शिव जी ने कहा मेरी सती गलत नहीं है, हमारी सती दोष, हमारे सती का दोष नहीं है, सब राम की माया का दोष है, राम की इच्छा का दोष। लेकिन जब सती के दंड की बात आई तो सती को दंड भी दिया है शिव जी ने, पर वो अपने अंदर मन ही मन दिया है, किसी से कहा नहीं है, किसी को बताया नहीं। क्या दंड दिया? सती भले ही तुम गलती से सही या माया के कारण ही सही या प्रभु की इच्छा के कारण ही सही आप सियाजू का रूप धारण की, तो सियाजू हमारी माँ लगेंगी, राम जी हमारे पिता हैं, प्रभु हैं, तो वो मैया हैं। अब आप मैं भले ही किसी से ना कहूँ या आप मेरे साथ रहें, लेकिन आप जब एक बार मेरे जननी के रूप में आ चुकी हैं तो हम आपसे दाम्पत्य जीवन निर्वहन नहीं कर सकते, आपके साथ पति पत्नी के संबंध में नहीं रह सकते। और ये बात सती जी को जाहिर भी किए हैं, ऐसा नहीं दुनिया नहीं जान पाई, पर सती जी को बताए। कब बताए? इतने बड़े त्याग को शिव जी ने आज किया है। शिव संकल्प कीन मन माही, संकल्प किया है शिव जी ने, आज तक किसी पति ने नहीं किया महाराज। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और इतना बड़ा संकल्प लेने के बाद शिव जी मौन हो गए, एकदम चुप हो गए। सती जी समझ गई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। शिव जी से बार बार चाहती हैं कि बता दें, शिव जी क्या हुआ बता दीजिए, कुछ नहीं बताए। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश सुमिर, जय महेश भली भगति।
सब शिव जी का सराहना करने लगे, शिव जी की जय जयकार करने लगे कि कितनी सुंदर भक्ति है महाराज शिव की। ऐसी अटूट भक्ति करनी चाहिए जैसे शिव जी ने किया। कैसी भक्ति कि अगर सांसारिक सुख को भगवान की भक्ति में, अगर सांसारिक सुख भगवान की भक्ति में आड़े आ रहा हो तो सांसारिक सुख को त्याग देना चाहिए, पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए महाराज। शिव जी ने सती को त्याग दिया पर भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, इसलिए लोग जय जयकार किए। अब शिव जी आए, मौन धारण कर लिए, चुप हो गए और समाधि में चले गए। दुखी थे, समाधि में गए। 87,000 वर्ष की समाधि लगी। कितना? 87,000, 87,000। 87,000 की समाधि के बाद जब शिव जी जागे और जगने के बाद राम नाम शब्द का उच्चारण किए, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। दौड़कर सती जी आई कि प्रभु जग गए हैं, अब क्षमा याचना मांग लूंगी, बात सुधर जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। जैसे ही देखा शिव जी सती आ रही हैं तो सती जी को सामने आसन दिए कि बैठिए। सती जी बैठ गई। ये सती जी को संकेत दिए कि जो वामांग में आपका आसन था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सामने आसन दिया हूँ, माँ के सामने बालक बैठता है, बगल में नहीं बैठता है, हमेशा माँ के गोद में या सामने रहता है, सन्मुख होता है। सामने जब बिठाए सती जी समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। भगवान से पूछना चाहिए कि बात तो बता दीजिए, संकल्प क्या लिए हैं, लेकिन प्रभु शिव ने बात को टालते हुए बैठाए और बैठाने के बाद लगे कहना हरि कथा रसाला, भगवान की कथा सुनाने लगे। तो वहाँ नहीं सुनी तो कम से कम यहाँ सुन लो, लेकिन सती यहाँ भी नहीं सुनी। उसी समय महाराज देवता लोग आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर बड़ा ही सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। सती जी बोली प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले आपके पिताजी के यहाँ, वहाँ पर बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ, सब कुछ बताए। सती जी बोली फिर हमको भी चलना चाहिए। शिव जी बोले चलना जरूर चाहिए, लेकिन वहाँ से ना कोई बुलाने आया, ना कोई निमंत्रण आया, ना कोई संदेश आया, कैसे चल सकते हैं? बार बार सती जी जब कहने लगी तो शिव जी गढ़ के साथ सती जी को भेज दिए।